हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपका। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर फोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको बताना है कि क्लास 10th के क्वेश्चन में ये है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। इफ द नंबर ऑफ जो गर्ल्स की जो संख्या है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो कि लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, मतलब कि गर्ल्स की जो संख्या होगी, गर्ल्स के जो नंबर होंगे वो बॉयज से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको बताना कि कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज है। तो एज्यूम करना पड़ेगा कि अपने को नहीं पता है कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज हैं, तो आप एज्यूम करो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स let the number of boys is equal to x, or let the number of girls, मैंने एज्यूम किया कि बॉयज की जो नंबर होंगे वो x होंगे, गर्ल्स के जो नंबर होंगे y होंगे। ठीक है, ये तो आपका हुआ एजप्शन का काम। अब आपको करना है कि इक्वेशन बनानी, दो लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आपको ग्राफिकली शो करना है। तो लीनियर इक्वेशन कहाँ बनेगी? पहली इक्वेशन पहली लाइन में बनेगी। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पर्सन मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट में लड़कों और लड़कियों दोनों ने मिला के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि लड़कों, अपने को एग्जैक्ट नहीं पता है कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी, कुल ये पता है कि 10 स्टूडेंट है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को मैंने वाई जूम किया, गर्ल्स की संख्या है, गर्ल्स के जो नंबर है वो बॉयज के डिजिट से 4 ज्यादा है, मतलब कि जो बॉयज के नंबर होंगे, बॉयज जितने भी होंगे उसमें 4 और जोड़ोगे आप, जब जाके गर्ल्स की डिजिट होगी। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको ये जो है ग्राफिकली शो करना है, तो ग्राफिकली शो करने के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो उसके लिए आपको एक्स एंड वाई दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू रखते जाओगे। ऐसी वैल्यू रखना ताकि फ्रैक्शन में नहीं आए, पॉइंट में आए। वो कैसे, मैं आगे करके बताऊंगी। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ। यहाँ से फर्स्ट कंडीशन में क्या ले रही हूँ कि x प्लस वाई, ये क्वेश्चन आपने 9th में भी किए होंगे, बस आपने वहां पे ग्राफ पर प्लॉट नहीं किया होगा, ओनली इक्वेशन में रखना था। ठीक है, तो अगर मैं x की डिजिट क्या रखूं यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैं यहाँ पे x की डिजिट ऐसी क्या रखूं कि y की वैल्यू में अगर मैं 0 रखती हूँ, देखो अगर मैंने 0 रखा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिली? 10। x कितना रखा? 0। अब x 0 रखा तो y 10 मिला। सेकेंड कंडीशन अप्लाई करो, अगर y 0 रखते हो तो क्या मिलेगा? अगर मैं इस इक्वेशन में y 0 रखती हूँ तो मेरे पास क्या होगा? देखो इक्वेशन में डबल लिख देती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ही है। यहाँ पे x 0 रखा, अगर इस इक्वेशन में y 0 रखना है तो आपका x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, तो x कितना मिलेगा? 10। ये आपका हो गया सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन से दोनों ही कोऑर्डिनेट निकल चुके थे। अब इसको टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं। अगर मैं इसको टेबल के फॉर्म में क्रिएट करती हूँ, ये इजी पड़ेगा ग्राफ में बनाना है। एक्स मैंने 0 लिया तो y 10 मिला, और जब मैंने y 0 लिया तो मेरे पास x 10 आया। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन से दोनों ही कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपकी? y। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब देखो इस इक्वेशन में मैं क्या रखूं? फ्रैक्शन में नहीं आए, पॉइंट में नहीं आए, तो स्टार्टिंग से कहते हैं अगर मैं x की डिजिट 0 रखती हूँ, x की डिजिट 0 रखा तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4 आए, क्योंकि यहाँ पे 0 तो 0, तो y मुझे 4 मिला। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो क्या होगा? y 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इस इक्वेशन में ही रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x 0 रखा तो y 4 मिला। y 0 रखती हूँ तो अब क्या होगा? ये 0, ये 4, ये 4 अगर इक्वल के इधर आया तो माइनस 4 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली? माइनस का 4। y क्या लिया था? 0। मुझे दोनों इक्वेशन के दो दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, तो इसको भी टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। x क्या लिया था? y क्या लिया था? x मैंने लिया था 0, सॉरी हाँ, x जब मैंने 0 लिया तो y मुझे मिला 4, और जब y 0 लिया तो मेरे को मिला माइनस का 4। अब ठीक है, अब इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले ग्राफ में दोनों एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। जब मैंने x 0 लिया तो मेरे पास 10 आया था, y 0 लिया था x 10 आया था।
जब मैंने 0 लिया तो प्लस का 4 और ये 0 लिया तो माइनस का 4 आया था। ठीक है, आप और पीछे चेक कर लेना। ठीक, उसके बाद अब आपको करना है ग्राफ प्लॉटिंग, और हमने ग्राफ बनाना तो 9th में भी सीखे होंगे, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, कौन सी लाइन कौन सी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले ये वाली जो येलो वाली एक्स वाली जो लाइन दिख रही है ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। खड़ी लाइन जो होती है वाई वाली, जो वाई एक्स पे जो लाइन होती है, वाई एक्सिस पे जो लाइन होती है वो होती है आपकी वर्टिकल लाइन। अब सबसे पहले एक्स पे क्या लिया था, 0। देखो यहां से देखना, एक्स पे मैंने जब 0 लिया तो 0 यहाँ पे ये आपका 0, तो वाई मुझे कितना मिला 10, वो भी प्लस का 10 है तो ऊपर की कंडीशन में होगा। ठीक है, तो मुझे ये पॉइंट मिला। सेकेंड कंडीशन में था कि y10 लिया, y10 लिया मतलब कि अगर मैंने सॉरी y 0 लिया, x से मैंने 0 लिया तो मुझे 10 मिला, तो y से मैंने 0 लिया तो मुझे पास x कितना है 10 है, तो y 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो x कितना आया था 10 आया, तो x 10 कहाँ है, पॉजिटिव आपका ये रहा। ठीक है, इन दोनों को पहले मिला देते हैं ताकि कोऑर्डिनेट मिक्स नहीं होंगे आपके। ठीक है, ये आपका रूलर, ठीक, ये आपका पहला लाइन बन चुकी है। इक्वेशन क्या थी आपकी, पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉटिंग हो गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी, देखो सेकंड इक्वेशन के क्या कोऑर्डिनेट है आपके, x अगर 0 है तो 0 तो आपका यही होगा, तो y मुझे कितना मिला 4 मिला, तो y प्लस का 4 यहाँ है आपका। ठीक है, फिर था कि अगर x माइनस 4, x माइनस 4 किधर है, x वाली लाइन माइनस 4 इधर है, ये आपका x माइनस 4, तो y कितना है 0, तो 0 को तो नोट करना नहीं। अभी इन दोनों कोऑर्डिनेट को भी मिला ही लेते हैं। अब देखते हैं कि ग्राफ बनेगा कैसे। ये आपका ग्राफ कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जो लाइनें इंटरसेक्टिंग कहाँ होती है, इंटरसेक्ट हो रही है आपकी ये दोनों लाइनें यहाँ पे। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट आपका यहाँ पे। और सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन का, वो फर्स्ट इक्वेशन की पॉइंट कहाँ मिलते हैं आपके, x एंड y पे। अगर मैं देखती हूँ तो x पे कहाँ हो रहा है आपका 3 पॉइंट पे x, इस पॉइंट पे आपका x, और y देखो तो 7। ठीक है, तो आपको दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, तो आंसर क्या होगा आपका, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। यानी कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स को आपने क्या एज्यूम किया था, 4 नहीं है सॉरी 7 है, 7 मिल रहा है, y 7 है, तो गर्ल्स को आपने एज्यूम किया था y, तो गर्ल्स की डिजिट 7 और जो बॉयज है उनकी डिजिट कितनी होगी 3। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपको बताया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन को मिला के ₹50 होते हैं, और 7 पेंसिल और 5 पेन को मिलाकर कितना कॉस्ट हुआ 46। तो आपको बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन की कीमत बतानी है, तो एज्यूम करेंगे, देखो अपने को नहीं पता है कितनी, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, let the cost of 1 pen is equal to y। 1 पेंसिल की कॉस्ट x है, 1 पेन की y। अगर एक पेंसिल की कीमत कॉस्ट x है तो 5 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करना है। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 5 पेंसिल 5x प्लस 7 पेन है तो 7y, क्योंकि पेन को आपने y माना है तो y, और कितना चार्जेस देना है 50। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 7 पेंसिल एंड 5 पेन, यानी कि एक पेंसिल की कीमत अगर x है तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी 7x। इसी प्रकार एक पेंसिल की कीमत y है तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी 5y इज इक्वल टू 46। आपको दोनों इक्वेशन में इनको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे दो दो कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, तो x और y की वैल्यू क्या रखेंगे कि दो दो कोऑर्डिनेट मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं यहां से, क्या इक्वेशन है आपकी,
5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूं कि मेरे पास y की वैल्यू ना फ्रैक्शन में आए ना ही पॉइंट में आए। ठीक है, तो x की अगर 0 रखोगे तो आपके पास पॉइंट में आएगा, 1 रखोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, 2 डायरेक्ट आपको रखना है, x की वैल्यू 3 रखोगे। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखती हूँ, 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 15 जाएगा उधर, होगा आपका माइनस में, तो 50 माइनस 15, ठीक है, तो कितना होगा 7y इज इक्वल टू 35 बचता है, तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली 5, तो x क्या लिया था 3। ये तो फर्स्ट इक्वेशन से अभी x की वैल्यू आपने 3 रखी थी तो 5 मिला। अब आपको इसी में y की वैल्यू क्या रखें, अब ये इक्वेशन वापस लेनी है, y की वैल्यू क्या रखें कि नया कोऑर्डिनेट मिल जाए। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसी को मैं वापस लिखती हूँ, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं कि मुझे डिजिट मिले। अगर मैं 0 रखती हूँ, देखो हाँ, तो ये डिवाइडेशन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 0 रखूंगी, y की वैल्यू 0 रखती हूँ, तो ये तो देखो 0 रखूंगी तो ये तो पूरा ही 0, तो 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा मैम 50 अपॉन 5, x इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 10। तो मैंने क्या लिया था y 0 लिया था, तो x मुझे 10 मिला। तो मेरा ग्राफ, अगर मैं टेबल बनाती हूं, टेबल क्या बनेगी x एंड y। जब मैंने x 3 लिया तो y मुझे 5 मिला, और सेकेंड में मैंने जब y 0 लिया तो मुझे x 10 मिला। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट है आपका, सेकेंड इक्वेशन क्या थी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पे भी 0 रखोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, 1 से नहीं होगा, 2 7 2 14 14 46 माइनस फ्रैक्शन में आएगा, 3 रख के देखते हैं हम। x इज इक्वल टू 3 रखा, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 21, 7 3 21, 46, 21 इक्वल के उधर गया तो कितना होगा 46 माइनस 21, तो कितना बचेगा 46 माइनस 21, 25। ठीक है 25, और यहां पे आपका 5 जो होगा डिवाइडेशन में गया, कितनी बार 5 बार, तो y कितना मिलेगा 5। ठीक है, इसका भी ब्रैकेट अगर टेबल बनाए, एक कोऑर्डिनेट तो निकल चुका है x एंड y, x क्या लिया था 3, तो y मुझे मिला 5। सेकंड कोऑर्डिनेट भी निकाल ही लेते हैं। अगर इसी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू क्या रखूं, अगर मैं इसमें y की, इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 0 रखती हूं तो 746 डिवाइड नहीं होगा, 1 2। अगर मैं y की वैल्यू 5 रखती हूं, ठीक है, आप 3 रख के चेक करना, मैं y की वैल्यू 5 रख रही हूं, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। मुझे y की वैल्यू 5 रखनी है, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 46, 7x प्लस 25 इज इक्वल टू 46, 46 माइनस 25 कितना होगा 21। हाँ, डिवाइडेशन हो रहा है, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7, x की वैल्यू कितनी मिली मुझे 3। ठीक है, इस इक्वेशन के भी दोनों कोऑर्डिनेट निकल गए हैं, तो कितना होगा, अगर x की 3 लिया तो 5 लिया, तो y की अगर मैंने 5 लिया था तो x मुझे मिला। बड़ी बात है, देखो यहाँ पे भी 3 5 आ रहा है, यहाँ पे भी दोनों ही इसमें टेबल में 3 5 3 5 आता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके x एंड y, सबसे पहले 3 5 10 0, सेकेंड था आपका एक्स वाई 3 5 एंड 3 5। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो फर्स्ट पे इन्होंने बोला है x पे 3 है, x आपकी ये टर्म है और ये आपका 3 है, तो y कितना है 5 है,
x पे 3 y 5 है, ये वाली y वाली टर्म है तो आपका पॉइंट यहां मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका x पे 3 y 5। अब फिर है x पे 10, ये आपका x पे 10 तो y कितना है 0 है। ठीक है, तो इसको रूलर से मिला लेते हैं एक बार। सिलेक्ट ये पहला। सेकेंड है आपकी, सेकेंड इक्वेशन क्या है कि x पे 3, x पे आपका वापस 3 यही हो रहा है और वापस 5 यही है, x 3 5, तो 3 5 दोनों में 3 5 आ रहा है। तो सेम इसी के यही 3 5 है दोनों में, देखो इस कोऑर्डिनेट में आपका वापस 3 वापस 5, तो यही पॉइंट है आपके। ठीक है, तो वापस मिला लेते हैं इनको पॉइंट को। ये आपके पॉइंट। ठीक है, ये आपके पॉइंट है। ठीक है, तो पहली वाली जो लाइन थी, देखो पहली वाली लाइन का क्या इक्वेशन क्या थी, ये है आपकी पहली वाली लाइन। तो इस लाइन के आप लिखोगे यहाँ पे, इस लाइन के लिए लिखोगे आप 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50, और सेकेंड वाली लाइन ये थी, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46। ये आपके सेकेंड इक्वेशन का, और ये पॉइंट क्या था आपका, यहाँ जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है आपका। ठीक है, तो ठीक यहाँ पे आपकी, तो ठीक है यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है आपका 3 एंड 5। तो x जो आपने एज्यूम किया था, x किसको एज्यूम किया था आपने, x एज्यूम किया था, देखो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो x की जो x 1 पेंसिल की कीमत 3 होगी एंड 1 पेन की कीमत जो होगी आपकी 5 होगी। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही क्वेश्चन इजी हैं और दोनों में ग्राफ प्लॉट करना। ओनली आपको दोनों ही लीनियर इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद कोऑर्डिनेट निकालोगे, बस ग्राफ प्लॉट करोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।